नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। अब तो सुधर जाओ मीडिया, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात अब सुप्रीम कोर्ट भी जान गया है, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। जनता अगर आवाज उठाए तो राष्ट्रीय विरोधी, किसान आंदोलन बुलंद करे तो खालिस्तानी और देशद्रोही। इतना ही नहीं, CA/NRC के वक्त जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वो देशद्रोही पाकिस्तानी गैंग कहलाए। लेकिन अब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है, अब उसे कौन सा विरोधी कहोगे? क्या नाम दोगे सर्वोच्च न्यायालय को? मोदी विरोधी, या फिर नया नाम सूझ नहीं रहा है? बीजेपी गलत नीतियों के खिलाफ अगर आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है मीडिया में, तो अगर कोई दूसरे लोग उनके खिलाफ आवाज उठाए तो उनको गुस्सा आ जाता है। अब तो देश भी मान गया है कि मीडिया सिर्फ देश में नफरत बांट रहा है। हर दिन टीवी पर जहर बांट रहे हैं, कभी मुसलमानों का नाम लेकर तो कभी सिखों का नाम लेकर। लेकिन मीडिया के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाए, उस पर सवाल उठाए। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम टिप्पणी पर कहा है कि मीडिया की एक सेक्शन की खबरों में सांप्रदायिक क्यों दिखती है। दरअसल तबलीगी जमात मामले में मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने इस मामले का सांप्रदायिकरण करने की आलोचना की। चीफ जस्टिस NV रमना ने कुछ मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्टिंग की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि हर चीज और हर विषय को सांप्रदायिक रंग क्यों दिया जाता है। तो ये सोचा आपने कि यहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने कितनी बड़ी बात कही है। मीडिया में हर दिन सांप्रदायिक खबरें चलाई जाती हैं और इससे देश का नाम खराब हो सकता है। अदालत ने सुनवाई के दौरान ये कहा है कि याचिका में कहा गया था कि तबलीगी जमात के लोग कोरोना फैला रहे हैं, यानी कि तबलीगी जमात को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार बताया गया और उन्हें बदनाम किया गया। जी हाँ, ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। और कोरोना फैलाने को लेकर तबलीगी जमात को कितना बदनाम किया गया, ये पूरा देश जानता है। याचिका में मांग की गई थी कि तबलीगी जमात को लेकर गलत खबर दिखाने वालों पर कार्रवाई की जाए। याचिका पीस पार्टी की ओर से दायर की गई थी। आपको बता दें कि तबलीगी जमात दिल्ली स्थित मरकज में हुए सम्मेलन और उसके बाद कोरोना के फैलने से जुड़ी खबरें कुछ टीवी चैनलों और अखबारों में चलाई गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा है कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि हर चीज को सांप्रदायिक रंग क्यों दे दिया जाता है। CJI ने यह टिप्पणी तबलीगी जमात को लेकर रिपोर्टिंग के दौरान अभद्र भाषा के इस्तेमाल और गलत रिपोर्टिंग के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई की है। जी हाँ, चीफ जस्टिस भी ये बातें कह रहे हैं। उनको भी अब समझ आ गया है कि मुसलमानों के खिलाफ मीडिया किस कदर जहर घोलने का काम करती है, इसलिए आखिर में देश का नाम ही खराब होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान वेब पोर्टल की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये हमारा अनुभव है कि वेब पोर्टल केवल शक्तिशाली आवाजों का जवाब देते हैं और जजों के इरादों के खिलाफ बिना किसी जिम्मेदारी के कुछ भी लिख देते हैं। वेब पोर्टल और यूट्यूब चैनलों में फर्जी खबरों और बदनामी पर कोई नियंत्रण नहीं है। अगर आप YouTube पर जाएंगे तो पाएंगे कि कैसे फर्जी खबरें खुलेआम प्रसारित की जाती है और कोई भी YouTube पर चैनल शुरू कर सकता है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नई IT रूल सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है और रेगुलेट करने का प्रयास किया गया है। जो मुद्दे बताए गए हैं उसे ही रेगुलेट करने के लिए IT रूल्स बनाया गया है। इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि अलग अलग हाई कोर्ट में IT रूल्स को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया जाए। उन्होंने कहा है कि अलग अलग हाई कोर्ट अलग अलग आदेश के पारित कर रहा है। ये मामला पूरे भारत का है, ऐसे में एक समग्र तस्वीर देखने की जरूरत है, इसलिए केस सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर सहमति जताई कि वो जमायत उलेमा-ए-हिंद और पीस पार्टी की अर्जी के साथ ट्रांसफर पिटीशन को भी देखेगा। अब मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते के बाद होगी। दरअसल भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना की अगुवाई वाले बेंच जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर याचिकाओं के एक बेंच की सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र को फर्जी समाचार के प्रसार को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। इस याचिका में तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज में हुए एक धार्मिक सभा से जुड़ी फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने और सख्त कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया कि वो नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत इसका ख्याल रखना चाहते हैं। आपको बता दें कि कोरोना की पहली लहर के दौरान तबलीगी जमात के मरकज में एक कार्यक्रम को लेकर मीडिया ने कई झूठी खबरें चलाई थी। इस दौरान जमात से जुड़े कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि पिछले साल ही एक केस में जमात से जुड़े 29 विदेशियों के खिलाफ FIR रद्द करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि इन सभी को बलि का बकरा बनाया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ा रुख दिखाते हुए कहा कि महामारी के समय सरकार बलि का बकरा ढूंढती है और जमात में शामिल इन विदेशी लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर मीडिया की कवरेज की भी आलोचना की और प्रोपेगेंडा भी बताया है। जी हाँ, और जहां तक देखा जाए उस वक्त मीडिया ने तबलीगी जमात पर खूब TRP कमाई और ये साबित करना चाहा कि कोरोना फैल रहा है तो बस जमात की वजह से।
ऐसे ही कि कई मीडिया संस्थान ये ही राग अलाप रहे थे और ये सिर्फ एक कौम को बदनाम करने के लिए, ये सिर्फ पिच तैयार कर रहे थे यूपी चुनाव के लिए कि किस तरह यूपी में बीजेपी को फायदा मिले, जैसा कि अब तालिबान में कर रहे हैं। भले तालिबान भाड़ में जाए, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हर बार तालिबान, मुसलमान, पाकिस्तान, इनके पास मुसलमानों के खिलाफ कई मुद्दे मिलेंगे, लेकिन देश में जो असलियत में चल रहा है वो कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इनके लिए तो सब चंगासी। जी हाँ, अगर मीडिया और मोदी जी की नज़रों से देखें तो यहाँ सब ठीक है, लेकिन अगर आपको सच्चाई देखनी है तो उन लोगों से पूछो जिन्होंने हेल्थ सिस्टम खराब होने की वजह से अपनों को खोया है। पूछो उनसे जिन्होंने अपनी नौकरी खोई, और पूछो उनसे जिनके अपने दिल्ली बॉर्डर पर 10 महीने से बैठे हुए हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल द कंटाप को सब्सक्राइब करना ना भूलें।